तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्यूजीपेडिया जीके एंड जीएस पे। तो हम आज आपके लिए लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जो भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। सी नंबर सही हो जाएगा इसका, यानी 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 341 से लेके 351 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की राज्य भाषा है, तो भारत की राज्य भाषा पूछ रहा है तो आपको हिंदी हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किससे मान्यता प्राप्त है? तो किससे मान्यता प्राप्त है? तो आपको हिंदी को प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्टिकल 343I। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई थी? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो किसे? आपको इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बांग्ला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उर्दू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राज्यकाय की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, यानी जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में नहीं है तो आपको ये हो जाएगा भोजपुरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपको 13 नंबर, डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो यह आपको बोला जाता है जम्मू कश्मीर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 21वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बी.जी. खेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आर्टिकल 350A। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी हो गया, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 92वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है तो राजस्थानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राजकीय भाषा है? तो राजकीय भाषा आपको ये हिंदी, अंग्रेजी को नहीं किया गया, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो आपको जोड़ी गई है आपको सिंधी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सी जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आठवें परिशिष्ट का संबंध है तो भाषा से, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 22। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी संथाली। चलिए अगला प्रश्न है, आजकल अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो ये उल्लेखित नहीं है आपको अंग्रेजी। आज को वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।